ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं आया तो ये जो प्रबंधन है ऐसे हुआ करता था, आप सभी को पता है। तो पीछे से तीसरे रो पे मैं बैठा हुआ करता था। मेरे घर परिवार में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे सर पे बाल नहीं थे, तो मैं टोपी लगा के आया हुआ करता था। इसको बोलने के लिए मैं बहुत दिन से वक्त सोच रहा था कि कब आएगा, कि कब आदरणीय शुक्ला मैडम और भारती मैडम साथ में रहें, क्योंकि ये तो दोनों ही गवाह थे इस बात के। तो चलिए मैं साझा करता हूँ कि हुआ क्या कि मैं पीछे में बैठा करता था लाल कलर की टोपी पहन के, पहले पहले आता था। तो एक दिन हुआ क्या, ये मंच में बोलना होता था सबको कि आए और कोई बोलें। तो मैं पीछे में बैठा करता था, बचा करता था। तो शुक्ला मैडम बोलती हैं कि उस टोपी वाले को बुलाओ, उस टोपी वाले को बुलाओ करके। तो एक दिन मेरे को बुलाया गया, मैं आया सामने। ऐसा होता है कि कभी कभी धारणाएं बन जाती हैं कि क्या है कैसा है, मैं भी थोड़ा डर रहा था, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ का भूखा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इस चीज़ का भूखा हूँ। जब भी मेरे को ये मंच प्रदान किया गया है, मैंने अपने तरफ से अच्छा प्रयास किया है। तो जब उस टोपी वाले सफर से लेके दोनों साल से 8 तक के सफर को मैं साझा करना चाहता हूँ। तो जब मैं आया टोपी वाले करके मेरे को बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मैं आया, जैसे मैं अपना वक्तव्य दिया जैसे मंच को, जैसे मैं आ रहा था तो आदरणीय कुलदीप मैडम, रश्मि शुक्ला मैडम जी ने कहा कि बेटा आपका नाम क्या है। तो टोपी वाले से लेकर नाम वाले तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद इसके लिए। चलिए मैं कविता की शुरुआत करता हूँ। तो कविता ऐसी है कि हर पंक्तियों में एक पहेली है और आप सभी को एक साथ नाम पुकारना है, जो भी जानेगा। ये हमारे प्राध्यापक गण और सब प्राध्यापक गणों के ऊपर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित प्राचार्य जी को मेरा सादर नमन है, जो अपना कीमती समय देकर हमारे इस विदाई समारोह और हमारे साथ को पूरा करते हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। शुरू करता हूँ नया अध्याय, हमारा विभाग शिक्षा संकाय। शुरू करता हूँ नया अध्याय, हमारा विभाग शिक्षा संकाय। यहाँ है बड़े बड़े विद्वान, अलग व्यक्तित्व है, अलग है ज्ञान। एक शख्स है बड़े निराले, जैसा भी गीत हो वो सुर में गाले। एक शख्स है बड़े निराले, जैसा भी गीत हो वो सुर में गाले। संगीत का ये संभाले कमान, सह प्राध्यापक ये सबसे जवान। मैं करता हूँ इन्हें प्रणाम, बताओ इनका नाम। धन्यवाद सर। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ तो आदरणीय श्री शंकर सर से जिससे हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने जब कभी होता है कि मानव मस्तिष्क है कि तनाव आ जाता है, तो वो ऐसे मतलब मेरे सामने इनका व्यक्तित्व ऐसे नजर आया कि इन्होंने बैठाया मेरे को और बोला एक दिन कि देखो मुकेश, ये जो विचार होते हैं ना, ये जो तनाव, अब बारी आती है इनकी भैया, इनके बिना डूब जाएगी नैया। क्राफ्ट के लिए बौरा जाती हैं, पर सुनो जी कहकर प्यार जताती हैं। तो क्राफ्ट के लिए बौरा जाती हैं, पर सुनो जी कहकर प्यार जताती हैं। अब बताओ और बनो बुद्धिमान, बताओ इनका नाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला मैडम जी आपका। तो जब हम प्रथम वर्ष को पास करके द्वितीय वर्ष में जब गया, तो क्या है, प्रथम वर्ष में चुनाव हुआ था सीआर के लिए, लेकिन द्वितीय वर्ष में जब गया तो अचानक से मैडम आई बोलती हैं कि हर साल परिवर्तन होता है, लेकिन इस साल परिवर्तन कोई नहीं होगा, इस बार भी सीआर मुकेश ही रहेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ बस जो हमारे प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक नहीं है उनके लिए भी है, उनको मैं नमन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चमक गया है सभागार, जब से संभाला इन्होंने प्रभार। चमक गया है सभागार, जब से संभाला इन्होंने प्रभार। इनके घर में है फूलों के बगीचे, कौन है ये बता भी दीजिए। भारती आदरणीय हमारी पैडागॉजी की सह प्राध्यापिका एवं हमारे वर्तमान इस विभाग में एक इंसान, ध्यान से गौर से सुनिएगा ना, इस विभाग में एक इंसान अधिगम का देते पहचान। स्वाति पूजा आरती या मुकेश, पावलाओ का बताओ निर्देश।
अलग विचार अलग है वाणी, कौन है ये बताओ कहानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव सर जी। 100 जने के भीड़ में आते हुए मैं शायद अकेला ऐसा बालक छात्र अध्यापक होऊंगा जिसको यादव सर जी ने बैठाया और बोला कि मुकेश कुछ टेंशन थोड़ी है बेटा, कुछ ज्यादा थोड़ी हो जा रहा है, कुछ परिवार का बोझ थोड़ी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ाते हैं कविता को। स्वयं के विचारों पर अडिग हैं ये, स्वयं के विचारों पर अडिग हैं ये, अंधेरों में जैसे जगमगाते दिए। स्वयं के विचारों पर अडिग हैं ये, अंधेरों में जैसे जगमगाते दिए। इनकी आवाज से कांपते बच्चे, इनकी आवाज से कांपते बच्चे, थोड़े पक्के थोड़े हैं कच्चे। इनके सामने सब हम रहते मौन, विज्ञान वाली मैडम है कौन। तो राठौर मैडम जी यहाँ उपस्थित है, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। अब ये वाली जो पंक्ति है इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा जी। तत्वमीमांसा का ज्ञान धरे, तत्वमीमांसा का ज्ञान धरे, एक बुंदेलखंडी ध्यान करे। तत्वमीमांसा का ज्ञान धरे, एक बुंदेलखंडी ध्यान करे। मुंह में राम बगल में ईटा, दे उठाकर तड़ातड़ पीटा। मुंह में राम बगल में ईटा, दे उठाकर तड़ातड़ पीटा। बताओ इनका नाम देखे कौन जीता। श्री गौतम सर जी को बहुत बहुत नमन। चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं। बाल्यावस्था की पुस्तक लेकर, बाल्यावस्था की पुस्तक लेकर सब क्लास में भागे इन्हें देखकर। बाल्यावस्था की पुस्तक लेकर सब क्लास में भागे इन्हें देखकर। 1 मिनट भी तुम लेट न होना, 1 मिनट भी तुम लेट न होना, पहले पेपर को तुम न खोना। 1 मिनट भी तुम लेट न होना, पहले पेपर को तुम न खोना। नए विचारों का करती है पहल, कौन कौन है ये, करो तो कोई हल। तो आदरणीय अंजू मैडम जी को बहुत बहुत नमन। चलिए कविता को आगे बढ़ाते हैं। दिखती हैं, अब देखिए ये वाली पंक्तियां भी बहुत सुंदर और बहुत हास्य रस उत्पन्न करने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी को याद आ जाएगा आप सभी का पहला दिन। दिखती है ये एडमिशन में, दिखती है ये एडमिशन में, मुस्कान है जिनके मुखमंडल में। दिखती है ये एडमिशन में, मुस्कान है जिनके मुखमंडल में। वक्तव्य जिनका है अलौकिक, वक्तव्य जिनका है अलौकिक, हिंदी सिखाए होकर निर्भीक। वक्तव्य है जिनका अलौकिक, हिंदी सिखाए होकर निर्भीक। कहीं होना जाए शाम, बताओ बताओ इनका नाम। तो हमारी आदरणीय प्रीति मैडम जी को बहुत बहुत मेरा नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीतकार है ये बड़े महान, और सुनिएगा, संगीतकार है ये बड़े महान, फीस रिकॉर्डिंग देते हैं ज्ञान। संगीतकार है ये बड़े महान, फीस रिकॉर्डिंग देते हैं ज्ञान। जनगण मन पे ड्रम का शोर, जनगण मन पे ड्रम का शोर, सुनकर हो जाता मन विभोर। जनगण मन पे ड्रम का शोर, सुनकर हो जाता मन विभोर। कौन है ये प्यारे सर, दे दो कोई उत्तर। आदरणीय श्री गुप्ता जी सर को, गुप्ता सर जी को मेरा सादर नमन। चलिए इस कविता की आखिरी पंक्ति को चलते हैं। सहगामी क्रियाएं ये लाती हैं, गौर फरमाइएगा, सहगामी क्रियाएं ये लाती हैं, साथ में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। सहगामी क्रियाएं ये लाती हैं, साथ में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। थोड़ी चंचल और भावुक मन, अकेले करती रहती चिंतन। थोड़ी चंचल और भावुक मन, अकेले करती रहती चिंतन। तुम्हारा हक भला मैं कैसे छीनूं, तुम्हारा हक भला मैं कैसे छीनूं, इसका उत्तर बताओ बीनू। तो आदरणीय श्री रॉबर्ट मैडम जी को मेरा सत नमन। तो ये कविता इसलिए खास थी क्योंकि इसको मैंने रात को 2 बजे तक जाग के लिखा है। अब चलिए एक पंक्ति है जिसको मैंने अलग से लिखा है, ठीक है, एक पंक्ति है जिसको मैंने अलग से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भागवत का सार है जैसे, भागवत का सार है जैसे, इस बीएड का ये बीएड निराकार है जैसे। भागवत का सार है जैसे, ये बीएड निराकार है जैसे। हमारा मन और हमारा मन जैसे बन जाए,
हाँ, हमारा मन जैसे बने सुंदर वन, हमारा मन जैसे बन जाए सुंदर वन। और इनकी सीख है निराली, और इनकी सीख है निराली, जैसे भागवत में गीता आदर। और नाम बताओ कौन है कौन, नाम बताओ कौन है कौन, बताओ कौन है ये मैडम हमारी अनीता। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, आदरणीय अनीता मैडम को मेरा सादर नमन। और ये जो कविता है मैंने रात को जाकर लिखा था, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ आप प्रथम वर्ष के सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं को मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार, अभिनंदन। चलिए सब बात है जाता हूँ।